सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है ECHS लुधियाना भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। ये जो भर्ती आई है इसमें अलग अलग पद शामिल है, मतलब आप लोग 8वीं पास हैं तब भी आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो आपके मतलब कि पोस्ट के अनुसार योग्यता, शिक्षित योग्यता दी गई है। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हमने अब कंप्लीट किया इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए उनकी। ठीक है, और इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से वो अप्लाई कैसे करेंगे उम्मीदवार। ठीक है, और आवेदन आप लोग को जो है कहाँ पर भेजना है। ठीक है, जो डाक के माध्यम से आप लोग जो है आवेदन भेजना है वो कहाँ पर भेजना है, सब बताऊंगा आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में। ठीक है, और इस भर्ती में ध्यान रखना इस चीज़ का, इस भर्ती में आप लोग जो है जितने भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपना जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो इसकी फ़ोटो स्टेट भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में एक डिटेल में आप लोगों को हिंदी में समझाने वाला हूं और आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, आप लोग जो है बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, ये जो भर्ती आई है ECHS लुधियाना भर्ती 2026 है। जो भर्ती किस विभाग द्वारा निकाली गई है आप लोग ये देख लीजिए, जो भर्ती निकाली गई है वो किस विभाग द्वारा निकाली गई है। तो यह भर्ती ECHS की स्टेशन मुख्यालय लुधियाना पंजाब द्वारा निकाली गई है। यह भर्ती ECHS अस्पतालों पॉलिटेक्निक के विभिन्न पदों को भरने के लिए संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर आयोजित की जा रही है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, ये जो भर्ती है इस भर्ती में कौन कौन से पद शामिल हैं। ठीक है, इसे देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। इसी के आधार पर आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पदों पर आप लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, देखो मैंने शुरू में आप लोगों को क्या कहा था कि मतलब कि आप लोग 8वीं पास है तब भी आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यदि आप लोग स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तब भी आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जो आप लोग का आवेदन होगा वो आप लोग के पोस्ट के वाइज होगा। ठीक है, किस पद के लिए क्या सूचित योग्यता रहने वाली है मैं आप लोगों को एक डिटेल बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस भर्ती में कौन कौन से पदों पर वैकेंसी आई है। ठीक है, तो चपरासी पोस्ट है। ठीक है, चपरासी पोस्ट है, और चौकीदार पोस्ट है, सफाई वाला पोस्ट है, और ड्राइवर पोस्ट है, क्लिनिक डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट है। ठीक है, और फार्मासिस्ट पोस्ट है, और लैब तकनीशियन पोस्ट है, और लैब सहायक पोस्ट है। ठीक है, इन पोस्टों पे ये वैकेंसी जो है निकल करके आई है। ठीक है, यदि आप लोग इनमें से एक वैकेंसी के लिए आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग ये इसकी शिक्षित योग्यता देख लो। ठीक है, देखो अपना जो जब आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करोगे ना, जब आप लोग अपना जो आवेदन पत्र जिस लिफाफे में डालेंगे, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, इस चीज़ को बढ़िया से देख लो आप लोग। ठीक है, देखो इस चीज़ को आप लोग ये देख लो कि किस किस पद पे वैकेंसी आई है और आप लोगों के पास कौन सी शिक्षित योग्यता है, उसी के आधार पर आप लोग जो अपना पोस्ट का नाम लिखेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, अपने लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जैसे चपरासी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट चपरासी पोस्ट के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, या चौकीदार या सफाई वाला या डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर क्लर्क है या फार्मासिस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग अपना जो है पोस्ट का नाम जो है लिफाफे के ऊपर लिखना है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के अब आप लोग ये देख लीजिए कुल कितने पद है, मतलब इस भर्ती में कुल टोटल जो है 15 पदों पे वैकेंसी आई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पोस्ट का नाम तो बता ही दिया है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए नौकरी कहाँ मिलेगी। इस भर्ती में आप लोग यदि ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो नौकरी कहाँ मिलेगी आप लोग ये भी जान लीजिए। देखो चयनित अभ्यर्थी को जो नियुक्ति है वो निम्न स्थानों पे ECHS पॉलिटेक्निक में की जाएगी। ठीक है, जैसे कि लुधियाना, ठीक है, जगराहो और दोराहा और समराला। ठीक है, इन पद के अनुसार कार्यस्थल अलग अलग रहेंगे, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो उन्हीं पद के हिसाब से, उन पद के हिसाब से अलग अलग जो कार्यस्थल आप लोगों को जो है दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए शिक्षित योग्यता के बारे में बता देता हूँ। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे चपरासी पोस्ट के लिए तो आप लोग जो है कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, यदि चपरासी पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो आप लोग बस 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, अब चौकीदार पोस्ट के लिए भी 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, उसको जो है सफाई वाला, यदि आप लोग सफाई वाले के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग को 8वीं पास चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है और सफाई वाले के पोस्ट पर ध्यान रखना चाहिए, स्थानीय भाषा पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उस पर यदि आप लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ड्राइवर पोस्ट के लिए 8वीं पास चाहिए और वैध LME ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, और कम से कम 2 वर्ष का ड्राइविंग जो है अनुभव होना भी चाहिए। ठीक है,
अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो क्लर्क DEO, यदि आप लोग क्लर्क DEO के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और क्लरिकल कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं फार्मास्टिक के बारे में। यदि आप लोग फार्मास्टिक के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आप लोग चाहिए B फार्मेसी या 10+2 के आधार पर D फार्मेसी। ठीक है, और फार्मेसी काउंसिल में जो है पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में। तो यदि आप लोग लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें आप लोग जो है लैब टेक्नीशियन में चाहिए BSc MLT या फिर जो है DMLT चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए लैब सहायक के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है DMLT के साथ जो है लेबोरेटरी कोर्स चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए डेंटल हाइजीनिस्ट। यदि आप लोग डेंटल हाइजीनिस्ट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें आप लोगों को चाहिए 10+2 प्लस जो है DHDRO। ठीक है, DORO कोर्स चाहिए आप लोग पास। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप लोग की एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, जो चपरासी पोस्ट है, चौकीदार पोस्ट है, ड्राइवर पोस्ट है और सफाई वाला पोस्ट है और क्लर्क पोस्ट है। ठीक है, यदि आप लोग इसमें इन भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है एज लिमिट होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर 53 वर्ष तक। ठीक है, यदि आप लोग फार्मास्टिक, लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें चाहिए आप लोग पास 18 वर्ष से लेकर 56 वर्ष तक। ठीक है, और जो आयु की गणना रहने वाली है वो 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में आप लोग जो है वेतन कितना मिलेगा। तो आप लोगों को जो है वेतन आप लोगों की योग्यता मतलब आप लोगों के पोस्ट के अनुसार वेतन रहने वाला है। ठीक है, इस भर्ती में जो वेतन रहने वाला है वो 21,800 रुपये प्रति महीना, 25,600 रुपये प्रति महीना आप लोग और 29,200 रुपये प्रति महीना और उसके बाद 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग के पोस्ट के अनुसार मिलेगा देखने को। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे, ठीक है, आवेदन करने से पहले आप लोग जो है इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना चीज़ का। ठीक है, जिस पद के लिए चयन होगा उसी पद के अनुसार आप लोगों को जो है वेतन मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो आवेदन शुल्क आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में जो है यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को जो है किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये जो भर्ती है ये पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, ये जो इस भर्ती का जो आवेदन शुल्क है ये पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए आवेदन कैसे होगा। इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे होगा तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ठीक है, और आप लोग जो है निम्न दस्तावेजों की जो है वो फोटो कापी भेजनी होगी। और इस भर्ती का जो है जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ इस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे अच्छी तरह से भरना होगा। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मतलब आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब आप लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी भर्ती के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज़ का आवेदन करने की अंतिम तिथि। ठीक है, इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो 14 अगस्त 2026 तक निर्धारित पते पर आप लोग जो है जो आवेदन है वो पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, आवेदन जो है 14 अगस्त 2026 तक निर्धारित पते पर पहुँच जाना चाहिए। अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे इसके बाद मैं आप लोग ये बताऊंगा कि ये सभी आवेदन फार्म आप लोगों को डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या बाई हैंड आप लोगों को जो है कहाँ पर पहुँचाना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पूरी भर्ती में आप लोग जो है इस भर्ती का जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, फॉर्म अप्लाई प्रोसेस बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आपने पोस्ट का नाम लिखना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं अपने पोस्ट का नाम लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझे। अब फिर उसके बाद इस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, जो कि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म इसमें डालोगे, गूगल पर सर्च मारोगे ऑफलाइन फॉर्म तो ये इस वैकेंसी का आप लोग जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मिल जाएगी तो आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड करोगे इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसे अच्छी तरह से भरना स्टार्ट करना। ठीक है, आवेदन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी हो गया और DOB हो गया। ठीक है, और आवेदन फॉर्म का जो कोई भी कॉलम है उसे खाली नहीं छोड़ना है और आवेदन फॉर्म में कोई भी काटू पीटू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई वाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो आवेदन फॉर्म है वो बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इतना कुछ समझ के अब मैं आप लोगों को जितने भी दस्तावेज बताऊँगा, ठीक
ठीक है। ये जितने भी मैं आप लोगों को जो है दस्तावेज बताने वाला हूँ, इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। देखो इस सभी जो आप लोगों ने एक लिफाफा लेकर के आए थे मार्केट से, लिफाफा लेकर के आए थे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों ने लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया आप लोगों ने और उसे अच्छी तरह से भरा, ठीक है। आवेदन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है। और आवेदन फॉर्म के साथ ये सभी दस्तावेज की फ़ोटो स्टेट लगनी है, ठीक है। देखो आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है सबसे पहले आप लोगों को लगेगा आवेदन फार्म, मतलब एप्लीकेशन फार्म लगेगा। उसके बाद जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग अपनी शिक्षित योग्यता लगाएंगे, जैसे 10वीं और 8वीं की मार्कशीट, ठीक है, और सभी शिक्षित प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद जो है डिग्री डिप्लोमा, मतलब अपनी शिक्षित योग्यता के अनुसार आप लोग जो है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र जो आवेदन है वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। अपना DOB लगाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसको जो है आधार या पहचान पत्र, मतलब इनमें से एक लगाना है, ठीक है। इनमें से जो है एक लगाना है, या तो आधार कार्ड लगाना है या पहचान पत्र लगा देना, ठीक है। उस पर जो है अनुभव प्रमाण पत्र और मेडिकल फार्मेसी काउंसलिंग पंजीकरण आप लोगों को जो है लगाना है, ठीक है। और NOC यदि आप लोग जो है सरकारी सेवा में है तो आप लोग जो है NOC लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है इसमें, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें लगाना है। इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा, ठीक है। इस भर्ती में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। जैसे कि सबसे पहले आप लोग जो आवेदन भेजेंगे, ठीक है, उन आवेदन की जो है जांच की जाएगी और योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और चयन इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर ही किया जाएगा, मतलब जो आप लोगों का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में आप लोग जो है जितने भी मैंने आप लोग जो है आवेदन बताए हैं, ठीक है, जितने भी आप लोग जो है आवेदन बताए हैं, ये आवेदन पत्र डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है वो आप लोग जो है स्क्रीन पे शो हो रही है। आप लोग चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये वीडियो में पड़ी रहेगी, आप लोग वहाँ से उतार लेना, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे। और इस भर्ती की अधिक आधिकारिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना। देखो जो किसी भी भर्ती कोई सी भी आती हो, लेकिन इसका जो है नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग इस भर्ती में आवेदन मत कीजिएगा, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसे लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।